हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भारत में शकों तथा पहलुओं का राज्य। भारत में शकों तथा पहलुओं का राज्य। पिछले वीडियो में हमने भारत में जो बैक्टीरियन यूनानी राज्य थे उनके बारे में सीखा था, मिनांडर के बारे में सीखे थे। आज हम सीखेंगे भारत में शकों और पहलुओं का राज्य। देखो, बैक्टीरियन में यवन थे। बैक्टीरियन के जो निवासी थे उनको क्या कहते थे? यवन कहते थे, और इन्हों को यूनानी कहते थे। और जो शक थे ये सीथियन लोग थे। सीथियन लोग, जिसको बर्बर जनजाति कहते हो, वही ये हमारे शक थे। फिर आगे देखो, यूनानियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। ये यूनानियों की अपेक्षा क्या थे? शक अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए ये अधिक भाग पर कब्जा किए थे। क्या किए थे? कब्जा किए थे। फिर सामान्यतः तो शकों की 5 शाखाएं हैं। सामान्यतः शकों की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। एक शाखा कहाँ पर है? वो अफगानिस्तान क्षेत्र में है। एक शाखा अफगानिस्तान क्षेत्र में है। और भारत में एक प्रथम उत्तरी छत्रप उसको कहते हैं, जो राजा होता था उसको छत्रप कहते थे। और जो महाराजा अपने में कहते हैं उसको महाछत्रप इसमें कहते थे। और दूसरे थे वो पश्चिमी छत्रप थे। दूसरे कौन थे? पश्चिमी छत्रप थे। अब देखो, पहले वाले उत्तरी छत्रप ये तक्षशिला और मथुरा में रहते थे। और जो पश्चिमी छत्रप थे ये नासिक और उज्जैन में रहते थे। फिर देखो, शक के जो राजा थे, शक के राजाओं को छत्रप कहा जाता था। अब हम देखते हैं पहले पश्चिमी छत्रप के बारे में। तो पश्चिमी छत्रप ये पश्चिमी भारत है। भारत उस समय एक छहरातु वंश और एक कार्दमक वंश चलता था। देखो, पश्चिमी भारत में क्या था? तो पश्चिमी भारत में 2 शक थे, 2 प्रकार के शक थे। एक महाराष्ट्र के नासिक के शक, एक सौराष्ट्र के उज्जैन में जो शक थे वे। तो 2 प्रकार के शक थे। महाराष्ट्र के नासिक में रहते थे और एक उज्जैन में रहते थे, सौराष्ट्र उज्जैन में। तो जो नासिक में रहते थे तो उनको क्या कहते थे? छहरात कहते थे। जो नासिक में रहते थे उनको छहरात कहते थे। और जो उज्जैन में रहते थे उनको क्या कहते थे? कार्दमक कहते थे। देखो, महाराष्ट्र के नासिक में जो रहते थे छहरात वंश के, तो उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? वो नहपान था। और जो उज्जैन में रहते थे उसमें सबसे शक्तिशाली शासक रुद्र दामन था। महाराष्ट्र के नासिक में जो रहते थे उसमें का सबसे शक्तिशाली शासक नहपान था। और जो सौराष्ट्र के उज्जैन में रहते थे उसमें का रुद्र दामन था। फिर देखो, अब आता हमारा तक्षशिला, उत्तरी छत्रप के बारे में। तो तक्षशिला का शासक था माउस। टाइम पीरियड कितना था? 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक। 20 वर्ष ईसा मसीह से पहले और 22 वर्ष ईसा मसीह के बाद का जन्म इसका माना जाता है, माउस का। फिर इसके बाद आता है शासक एजेज प्रथम। इसका टाइम पीरियड 5 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक था, एजेज प्रथम। फिर इसके बाद आता है एजेलिसेज आता है, जो 28 ईस्वी से 40 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद आता है एजेज द्वितीय। फिर उसके बाद आता है गोंडो फर्ज ये आता है। तो ये हमारा पहलुओं होता है। और ये सारे हमारे कौन होते हैं? शक होते हैं। माउस, एजेज प्रथम, एजेलिसेज और एजेज द्वितीय। तो ये हमारे शक रहते हैं और यहाँ से पहलुओं की कहानी स्टार्ट हो जाती है। शकों ने यूथिडेमस
जो वंश चलता था उसको पूरी तरह क्या किया था, नाश कर दिया था। और इन जो तक्षशिला में जितने भी शक थे, इन्होंने राजाओं का महाराज उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की? राजाओं का महाराज उपाधि इसने धारण की, जो तक्षशिला के शासक थे, शक थे। फिर देखो मथुरा के शक। मथुरा के शक देखो, मथुरा के शक ये मालवा में रहते थे। इनको मालवा, देखो मथुरा के जो शक थे वो पहले तो मालवा में रहते थे। अब मालवा में उस समय भारत में शासक था विक्रमादित्य। उस समय भारत का शासक था, भारत का राजा था विक्रमादित्य, जिसने विक्रम संवत चलाया। इसको मालव संवत भी कहते हैं, जो 57 ईसा पूर्व का था। उसने विक्रमादित्य ने इनको खदेड़ दिया, इनको हरा दिया 57 BC में। इनको खदेड़ ये मालवा के जो शक थे इनको हराकर या खदेड़ कर मथुरा भेज दिया। युद्ध में हराकर या खदेड़ कर मथुरा भेज दिया और ये आकर बस गए मथुरा में। तो इसीलिए इनको मथुरा शक कहने जाने लगा। फिर देखो जो इसमें का सबसे प्रतापी शासक था वो राजुल था, इसको राजउल भी कहते हैं। और सबसे अंतिम शासक कौन था? सोडास था। अंतिम में सोडास था। और जो सबसे प्रतापी राजा था तो राजुल था या राजउल इसको कहते हैं मथुरा में। फिर आता है हमारा नासिक के शक। नासिक के शक के बारे में देखो, नासिक के शक इसमें 2 शासक मिलते हैं। देखो नाहपान जो सबसे शक्तिशाली राजा रहता है, और एक जो भूमक है। पहला शासक हमारा भूमक है और जो सबसे शक्तिशाली शासक है राजा है वो नहपान है। इसका टाइम पीरियड 119 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व के बीच में था। इसका टाइम पीरियड 119 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व के बीच में था। फिर नहपान ने एक उपाधि धारण की थी महाक्षत्रप की और क्षत्रप की। तो इसीलिए देखो महाक्षत्रप और क्षत्रप की इसने उपाधि धारण की थी, इसीलिए छहरात वंश बना था। तो और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मिन्न नगर थी। इनकी राजधानी मिन्न नगर थी। नासिक के शक की राजधानी कहाँ थी? मिन्न नगर थी। फिर आगे देखो, फिर इसके बाद आ जाता हमारा कार्दमक वंश। इसके बाद आता है हमारा कार्दमक वंश। तो कार्दमक वंश के बारे में देखो, कार्दमक वंश का पहला शासक हमारा रहता है चेस्टन। पहला शासक चेस्टन रहता है। चेस्टन कुफाणुओं के सामंत के रूप में सिंध पर शासन कर चुका था। चेस्टन ने क्या किया? कुफाणुओं के सामंत थे और उसने सिंध पर शासन किया था। फिर इसका पौत्र आता है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम किसका पौत्र? चेस्टन का पौत्र आता है रुद्रदामन प्रथम। पौत्र का मतलब पोता, तो पोता आता है रुद्रदामन प्रथम, जो 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। 130 से 150 ईस्वी के बीच में रहता है। यह सबसे शक्तिशाली राजा था। ये सबसे शक्तिशाली राजा था। फिर कुफाणुओं को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया। तो रुद्रदामन ने कुफाणुओं को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से, जो 150 ईस्वी में खोजा गया था। तो वहाँ पे गिरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्ध शुष्क झील, गिरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्ध शुष्क झील सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी रुद्रदामन प्रथम ने। और ये बना था सुदर्शन झील, तो बनवाया था मौर्य काल में। मौर्य काल में सुदर्शन झील बना था, लेकिन इसने क्या कराया था? तो उसकी मरम्मत करा दी थी। फिर व्याकरण, संगीत, राजनीति, तर्कशास्त्र में महापंडित था। व्याकरण, संगीत, राजनीति और तर्कशास्त्र में रुद्रदामन क्या था? तो ये महापंडित था। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा नोट दिया गया। तो नोट को देखो, चीजों को सिर्फ समझते चलो,
और जो टाइम पीरियड बता रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपको टीचर बहुत कम बताते हैं। तो आप टाइम पीरियड जब कूट वाले मिलाने को देता है तो उसमें ये टाइम पीरियड बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और तभी से आता है। फिर आता है नोट दिया गया, रुद्र दामन ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। रुद्र दामन ने सबसे पहले ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। नहीं, इसके पहले अभिलेख तो बहुत मिले अशोक के काल में और इससे बड़े बड़े, लेकिन ये क्या था, ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा जूनागढ़ का अभिलेख था। फिर आता हमारा गुप्त शासक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह जो तृतीय था, रुद्र सिंह तृतीय ये अंतिम शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसको हरा दिया था। किसको? रुद्र सिंह तृतीय को, जो अंतिम शासक था, पूरी तरह से इनको नाश कर दिया था। पूरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय को, और ये शक थे तो इनको पूरी तरह से नाश कर दिया। और ये इसने व्याघ्र शैली चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसने क्या किया? व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए। फिर देखो, फिर सुदर्शन झील की बात कर लें। अब देखो, निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। चंद्रगुप्त के समय गुजरात का जो प्रांतपति था, चंद्रगुप्त के समय ये क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य, तो ये गुजरात का प्रांतपति था। जैसे गांवों का पंचायत का प्रधान होता, उसी प्रकार ये भी प्रांतपति था। फिर इसने एक सहायक नहर भी बनवाई। सहायक नहर जो यवन राज तुफाल्य ने बनवाया। सहायक नहर किसने बनवाया? यवन राज तुफाल्य ने बनवाया। ये अशोक के समय गुजरात का प्रांतपति था। अशोक के समय कहाँ का प्रांतपति था? गुजरात का। उसने सहायक नहर बनवाया और जीर्णोद्धार भी करवाया। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। जीर्णोद्धार भी करवाया रुद्रदामन प्रथम ने। फिर बांध का पुनर्निर्माण कराया। बांध का पुनर्निर्माण किसने कराया? सुविशाख ने कराया, जो रुद्रदामन के समय गुजरात का राज्यपाल था। जो रुद्रदामन के समय क्या था? गुजरात का राज्यपाल था। प्रांतपति से अब राज्यपाल आ गए, तो राज्यपाल था। फिर देखो, फिर भारत में हिंद पार्सियन या पहलवों। अब देखो, भारत में हिंद पार्सियन या पहलवों, इनके देखो सबसे पहले शकों को पहलवों ने हराया। और पहलव कहाँ, इनका मूल निवास कहाँ का था? तो ईरान का था। मूल निवास ईरान का था। जो पहलवों ने शकों को हराया। मिथ्रेडेटस प्रथम, इसका टाइम पीरियड 171 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के बीच में था। मिथ्रेडेटस प्रथम जो पहलवों का शासक था, ये यूक्रेटाइड्स के समकालीन माना जाता है। मिथ्रेडेटस प्रथम जो क्या था? यूक्रेटाइड्स के समकालीन माना जाता है। फिर सर्वशक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्नीज था सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पहलुओं में। गोंडो फर्नीज था। इसका टाइम पीरियड 19 ईसा पूर्व से 45 ईस्वी के बीच में था इसका टाइम पीरियड। और इसका एक शिलालेख भी मिला है, तख्ते बाही जो पेशावर ने प्रयोग किया है, तो उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, गांडो फर्नीज का। फिर इसने भारत की ओर चढ़ाई की और दक्षिण भारत जो तमिलनाडु था उसको हराया। दक्षिण भारत जो तमिलनाडु था उसको हराया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो किसने बताया? सेंट थॉमस ने बताया कि ये क्या करता था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है।
बस उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर 2 लाइन, अंततः पार्थियन राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और अंत में क्या किया उसने, पार्थियन के राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अंत में कुषाणों के द्वारा इसका दमन हो गया। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा इसका दमन हो गया। इसके बाद कुषाण वंश हमारा स्टार्ट होता है और कुषाण वंश हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बस यही टॉपिक हमारी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, कमेंट कर दें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।